प्यारे विद्यार्थी मित्रों, द्वितीय बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। कालजयी लघु कथाएं पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में आपके पाठ्यक्रम में जो लघु कथाएं रखी गई हैं उनमें से बलराम की लघु कथाएं हम पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने दो कथाओं का अध्ययन किया था और आदमी नामक का कहानी का भी हमने अध्ययन किया था, लेकिन ये कहानी पूर्ण नहीं हो पाई थी, आधे में रुक गई थी और आज इसे हम पूर्ण करेंगे। हमारे यहाँ लगभग एक दशक पहले हिंदी के सुप्रसिद्ध अभिनेता आमिर खान द्वारा जो चलचित्र निकला था पीके नाम से, इसकी कहानी भी तो उस चलचित्र की कहानी से मिलती जुलती है। यहाँ भी एक अंतरिक्ष मानव धरती पर आ जाता है, लोगों से मिलता है और लोगों को समझने की कोशिश करता है। और सबसे पहले जहाँ जिनसे मिलता है तो वहाँ एक आश्रम था। आश्रम कैसा था इसका विवरण यहाँ कहानी में दिया गया है। आश्रम का वो सन्यासी जिसकी वेशभूषा से किसी को ये पता नहीं चलता था कि वह सन्यासी है और ये आश्रम, उसकी वेशभूषा से किसी को मालूम नहीं हो पाता था कि वह सन्यासी है। और इसके साथ साथ आश्रम भी तो तथाकथित जो आश्रम हर कहीं जो होते हैं उनके रूप में नहीं था। ये आश्रम अलग ढंग का था और इस आश्रम प्रांत में वह अंतरिक्ष मानव उतरता है और चारों तरफ घूम घूम कर देखता है। आश्रम का वह सन्यासी अथवा आश्रम का निवासी तो अपने आश्रम के संबंध में बहुत ही संतुष्ट था, खुश था। यहाँ पहले पैराग्राफ में हम ये देख सकते हैं कि वह खुश था, बेहद खुश। एक बार चारों तरफ घूमकर उसने आश्रम को देखा, अर्थात अपने आश्रम के प्रति आश्रमवासी के मन में एक संतुष्टि है, संतोष है कि ये आश्रम दूसरे आश्रमों से एकदम हटकर है, अलग है। निज निर्माण चातुरी पर वह मुग्ध हो झूम उठा। आश्रमवासी ने ये आश्रम खुद बना लिया था, अपने लिए अपने हाथों से बनाया था और इसलिए अपने निर्माण चातुर्य पर, निज निर्माण चातुरी पर मुग्ध हो झूम उठा। आश्रम को बार बार देखा, इधर से और उधर से भी। किसी की पदचाप सुनकर वो मुड़ा। इस तरह आश्रमवासी ने ये आश्रम अपने ही हाथों से बना लिया था। अपने निज निर्माण चातुर्य पर उसे थोड़ा सा अभिमान था, इसे हम घमंड कह सकेंगे अथवा अहंकार कहेंगे, तो ये अलग चीज है, अलग बात है। अपने ही हाथों से बनाए गए उस आश्रम के प्रति उसके मन में एक अभिमान था। अचानक किसी के आने का संकेत मिला। पदचाप सुनकर वो मुड़ा। एक अजनबी अपरिचित सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आया और आते ही पूछ दिया, आप कौन? आश्रमवासी सन्यासी ने उत्तर दिया था, आदमी, मैं आदमी हूँ। आश्रमवासी की सोच और उसका जीवन विधान ये दोनों तो हम देख सकते हैं। जबकि उस अपरिचित ने, अजनबी ने आश्रमवासी से प्रश्न किया कि आप कौन हैं, तब उसने उत्तर दिया था कि मैं आदमी हूँ। आश्रमवासी सन्यासी अपने आप को आदमी कहता है और देखने में वो कैसा था आश्रमवासी, इसका चित्रण भी यहाँ किया गया है। श्वेतांबर महात्मा, उसने सफेद कपड़े पहन लिए थे और उसने संक्षेप में उत्तर दिया था कि मैं आदमी हूँ। श्वेतांबर महात्मा का संक्षिप्त सा जवाब से मिला। तभी लंगड़ाता हुआ एक मृग वहां आया। तो किसी शिकारी ने बाण मारा था उस हिरन पर और वो अपने प्राण बचाने के लिए भागता हुआ, लंगड़ाता हुआ इस आश्रम में आया था। महात्मा उसके घाव की मरहम पट्टी करने लगा, उसका उपचार करने लगा और आगंतुक खो गया। आगंतुक आया हुआ अपरिचित अजनबी खो गया आश्रम की स्थिति और प्रकृति में। आश्रम को वो देख रहा था, आश्रम की परख कर रहा था, घूम रहा था आश्रम में। आश्रम के पार्श्व में दिखती पर्वतमालाएं और सामने लंबे लंबे वृक्षों का घना जंगल। वाम दिशा में दूर नजर आती एक बस्ती और उत्तर से कलकल करती पयस्विनी। आश्रम प्रांत का चित्रण यहाँ किया गया है, यह सब हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। वहां आश्रम के पार्श्व में पर्वतमालाएं थी, पहाड़ थे, लंबे लंबे वृक्ष थे, जंगल था। दूर पर नजर आती एक बस्ती थी। उत्तर दिशा में नदी बह रही थी। आश्रम की इमारत में कोई गुंबज नहीं था, कोई मेहराब नहीं था, ना कोई बनाव नहीं था, कोई श्रृंगार नहीं था। ये सब कहने का तात्पर्य है कि ये आश्रम दूसरे आश्रमों से एकदम अलग तो हटकर था। इसमें इस्लामियत अथवा हिंदूपन, सिख अथवा ईसाई, तो किसी जाति अथवा धर्म का कोई
संकेत अथवा लक्षण दिखाई नहीं दे रहा था, उन सब से ये अलग था, तो हटकर था, तो ये कहने का तात्पर्य है। ना कोई गुंबद, ना कोई मेहराब, ना कोई बनाव या श्रृंगार, ना कोई चिन्ह, ना ही कोई निशान, कोई संकेत निशान कुछ भी तो नहीं था। ना कोई प्रतिमा, ना प्रतिभा भी नहीं थी, ना कोई प्रतीक संकेत भी नहीं था। ना मंदिर लगता, ना मस्जिद, ना गिरजाघर, ना गुरुद्वारा, खुला हुआ हाल नुमा कमरा। आश्रमवासी ने, उस सन्यासी ने अपने हाथों से अपने आश्रम का निर्माण इस तरह से कर लिया था। खुला हुआ हाल नुमा कमरा, चारों तरफ सपाट समतल चबूतरे, चारों तरफ सपाट समतल चबूतरे बने हुए थे। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां, ಹೂಗಿಡಗಳ ಪಾತಿಗಳಿದ್ವು। बस्ती की ओर जाती हुई पगडंडी हಳ್ಳಿಯ कಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಕಾಲು ದಾರಿ। हवा का एक हल्का सा झोंका आया और वातावरण फूलों की महक से महमहा उठा। और उसी वक्त जबकि वह अजनबी अपरिचित अंतरिक्ष निवासी आश्रम में आया था और वह आश्रम को देख रहा था। हवा का एक झोंका आया और वातावरण फूलों की महक से महमा उठा। मृग से निपट कर महात्मा आगंतुक के पास आया और उसकी तल्लीनता को भंग करते हुए पूछा, आप कौन? उस अजनबी ने आश्रमवासी से प्रश्न किया था कि आप कौन? आश्रमवासी ने उसे उत्तर दिया था कि मैं आदमी हूं। और इस सवाल जवाब को आगे करने का अवसर नहीं मिला था मृग के कारण, और दूसरी तरफ आगंतुक भी आश्रम को देखने में तल्लीन था। मृग से निपटकर महात्मा उस आगंतुक के पास आया और उसकी तल्लीनता को भंग करते हुए पूछा, आप कौन हैं? तब उसने उत्तर दिया, मैं अंतरिक्ष मानव हूं। यहाँ कैसे आए? पृथ्वी के आदमी का अध्ययन करने। ನಾನು ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದ ಒಂದು ಜೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ? पृथ्वी के आदमी का अध्ययन करने, ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। कैसे करोगे पृथ्वी के आदमी का अध्ययन? महात्मा ने, श्वेतांबर महात्मा ने आश्रमवासी सन्यासी ने पूछा कि तुम धरती के मनुष्यों का, आदमियों का अध्ययन कैसे करोगे? अध्ययन का कोई विधान होता है, तुम्हारा विधान क्या है? तुम्हें कैसे ये अध्ययन करना है? आप ही कोई रास्ता बताइए। उस आगंतुक ने बता दिया कि मुझे धरती का परिचय नहीं है, तो यहाँ क्या क्या है, यहाँ की स्थिति कैसी है, तो इस समय में मैं बिल्कुल नहीं जानता, तो इसलिए तो आपसे मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ, आप ही बताइए। तो फिर सबसे पहले आप बस्ती से एक ऐसे आदमी को ढूंढ लाइए जो सिर्फ आदमी हो, शेष बातें बाद में होंगी। आश्रमवासी सन्यासी ने उसे बता दिया कि सबसे पहले आप बस्ती से, उस गांव से जो यहाँ से दिखाई दे रहा है, एक ऐसे आदमी को ढूंढ लाइए जो सिर्फ आदमी हो। ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಹಳ್ಳಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ। तो जो नजदीक में गांव दिखाई दे रहा है, बस्ती दिखाई दे रही है, वहां जाकर एक ऐसे आदमी को ढूंढ लाइए यहाँ जो सिर्फ आदमी हो। शर्त यह है कि वो केवल मनुष्य हो, वह सिर्फ आदमी हो। केवल ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವವನ್ನ ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, सिर्फ आदमी ही हो तो उसे यहाँ लाना, शेष बातें बाद में होंगी। अगर आप नजदीक वाले उस गांव में जाकर वहां से एक ऐसे आदमी को ढूंढकर यहाँ लाएंगे जो केवल आदमी हो, सिर्फ आदमी हो, तब तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे, इस संबंध में बातें करेंगे, शेष बातें बाद में होंगी। महात्मा का आदेश पाकर अंतरिक्ष मानव पगडंडी के सहारे बस्ती की ओर चल दिया। ಇಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ अंतरिक्ष निवासी पक्कद हಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ। महात्मा का आदेश पाकर अंतरिक्ष मानव पगडंडी के सहारे, अर्थात जो पैदल रास्ता था उसके सहारे बस्ती की ओर चल दिया। बस्ती के नजदीक पहुंचकर उसने खड़ाऊ वाले शिखा तिलकधारी व्यक्ति को देखा। बस्ती का मतलब है गांव। गांव के नजदीक पहुंचकर उसने खड़ाऊ वाले, खड़ाऊ का मतलब है काठ की बनी पादुकाएं, काठ की बनी पादुकाएं पहने, शिखा तिलकधारी, चोटी लगाए, माथे पर तिलक लगाए जो व्यक्ति वहां गुजर रहा था उससे मिला और उसे देखा और फिर उसे रोककर उसे प्रश्न किया, पूछा, आप कौन हैं? ಹಾಗೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮರದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಖೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತಿಲಕ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹತ್ರ ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾನವ
ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ, ಕೇಳಿದ, आप कौन है, ನೀವು ಯಾರು? और उसने उत्तर दिया उस वक्त, मैं हिंदू हूँ, 20 बिस्वे का ब्राह्मण। और उसने उत्तर दिया था कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे पास 20 बिस्वे की जमीन है, मैं एक हिंदू हूँ। अंतरिक्ष मानव आगे बढ़ा, टोपी धारण किए, दाढ़ी बढ़ाए, तहमत वाले एक व्यक्ति को उसने फिर टोका, आप कौन है? ಹೀಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ अंतरिक्ष मानव ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿದ, ನಡೆದ। अंतरिक्ष मानव आगे बढ़ा और उसे एक और व्यक्ति मिला रास्ते पर, मत्तोब व्यक्ति से, टोपी धारण किए हुए। अब वो व्यक्ति और व्यक्ति की वेशभूषा, उसका स्वरूप ऐसा था, उसने टोपी पहन रखी थी, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ ಟೋಪಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ, ದಾಡಿ ಬಡಾಯೆ, ಗಡ್ಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, तहमद वाले लुंगी उठಕೊಂಡಿದ್ದ, तहमद तहमद का मतलब है लुंगी, दाढ़ी बढ़ाए, तहमद वाले एक व्यक्ति को उसने फिर ठोका। तो इस तरह टोपी धारण किए, दाढ़ी बढ़ाए, तहमद पहने हुए एक व्यक्ति को उसने देखा और उसे टोक कर, उसे रोक कर उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? और इसके प्रश्न का उत्तर कड़ाके से उसने दिया, नहीं दिखाई पड़ता, अंधे हो क्या, मैं तुम्हें मुसलमान नहीं लगता क्या? तो कोई किसी से इस तरह प्रश्न करे तो उसका उत्तर कैसे देंगे? तो इससे ही तो उसका व्यवहार हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ तो वो उत्तर दे रहा था इस तरह, यानी कण ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ನಿಮ್ಗೆ पूर्ण, मैं तुम्हें मुसलमान नहीं लगता, मेरी वेशभूषा से कोई भी तो बता सकता है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं तुम्हें मुसलमान नहीं लगता क्या? इस व्यक्ति के जवाब से तो अंतरिक्ष मानव सहम ही गया। ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಮಾತಿನ ದಾಟಿಯನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾನವನಿಗೆ ಒಂದು ತರ ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು। ತಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಠೋರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಂತ। इस व्यक्ति के जवाब से तो अंतरिक्ष मानव सहम ही गया, डर गया और थोड़ा आगे बढ़कर उसने डरते डरते कईयों से पूछा। ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು अंतरिक्ष मानवನಿಗೆ। तो थोड़ा आगे बढ़कर उसने डरते डरते कईयों से, अनेक व्यक्तियों से मिला और उनसे प्रश्न किया, पूछा। तो उसे सिख मिले, पारसी मिले, ईसाई और बहाई मिले, सब मिले, पर आदमी एक भी नहीं मिला। ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನೀವ್ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ। आप कौन है वो प्रश्न करता जा रहा था और सभी उत्तर दे रहे थे और उनके उत्तर यही थे। तो किसी ने अपने आप को हिंदू कहा, किसी ने मुसलमान कहा, किसी ने अपने आप को पारसी कहा, ईसाई मिले, बहाई मिले, सब मिले, सिख मिले, पारसी मिले, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು। ನಾನು ಸಿಖ್ ಪಂಥದವನು, ನಾನು ಪಾರಸಿ, ನಾನು ಈಸಾಯಿ, ನಾನು ಬಹಾಯಿ, ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ, ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಜನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು। सब मिले पर आदमी एक भी नहीं मिला। श्वेतांबर महात्मा ने उससे एक इशारत रखी थी कि सिर्फ आदमी को ढूंढ कर लाना यहाँ, और तब हम चर्चा करेंगे इस संबंध में। लेकिन अपने आप को आदमी कहने वाला कोई व्यक्ति वहां उसे नहीं मिला, पर आदमी एक भी नहीं मिला। निराश होकर वह लौट रहा था। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಬಂದಿದ್ವು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಅವನು ಹಿಂದಿರುಗತೊಡಗಿದ್ದ। निराश होकर वह लौट रहा था कि कठोर शब्द सुनकर रुक गया। निराश होकर वह लौट रहा था कि कुछ कठोर शब्द सुनकर रुक गया। तो कहीं कुछ गाली गलौज चल रही थी, तो कोई किसी को डांट रहा था, शब्द से उसके कान झंझना गए। निकल जाओ घर से, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे अब सदा सदा के लिए बंद, तुम चंडाल से भी नीच हो, कुलकालंकी, पापी, निर्लज्ज, जाओ कहीं भी मरो जाकर। तो गालियां सुनाई दे रही थी, तो कोई किसी को गाली दे रहा था। निकल जाओ घर से, ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗು, ಈ ಮನೆಯ ಹೊಸಲನ್ನ ತುಳಿದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ನಿನ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋ। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे अब सदा सदा के लिए बंद, तुम चंडाल से भी नीच हो। तो गाली देने वाला तो किसी को गाली देते हुए कह रहा था कि तुम चंडाल से भी नीच हो, कुलकलंकी, पापी, निर्लज्ज, जाओ कहीं भी मरो जाकर, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಸಾಯ್ ಅಂತ ಬೈತಾ ಇದ್ದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ। कहते हुए युवक और युवती को घर से निकाल दिया गया। ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು। जिनको बाहर कर दिया था या तो घर से बाहर कर दिया गया था, उनमें से एक युवक था और एक युवती थी। कहते हुए युवक और युवती को घर से निकाल दिया गया। वे सड़क पर आ गए। ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರಿಂದ, ತಂದೆಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತಾರಿಂದಲೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೈಗುಳ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನ ಬೈಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಂತವರಲ್ಲಿ
ಒಬ್ಬ ಯುವಕನಾಗಿದ್ದ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿಯಾಗಿದ್ದು. कहते हुए युवक और युवती को घर से निकाल दिया। वे सड़क पर आ गए। अंतरिक्ष मानव पहले तो उन दोनों के रंग बदलते चेहरों को देखता रहा और फिर करीब आकर पूछा। अंतरिक्ष मानव की उत्सुकता बढ़ी, उसकी जिज्ञासा बढ़ी और वह उस युवक और युवती के पास गया और करीब आकर उनके नजदीक पहुंचकर उनसे प्रश्न किया, पूछा। अंतरिक्ष मानव पहले तो दोनों के रंग बदलते चेहरों को देखता रहा और मुखैल विवरणವಾಗಿತ್ತು। उनके चेहरे फीके पड़ गए थे गाली सुनकर। और उनके पास पहुंचकर इस अजनबी ने अर्थात अंतरिक्ष मानव ने प्रश्न किया, तुमने क्या अपराध किया है? ನೀವು ಏನು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬೈದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ, तो गाली देकर आपको घर से बाहर कर दिया गया, तो आपने क्या अपराध किया था? आदमी होने का दावा। दोनों ने उत्तर दिया था, ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಅಪರಾಧ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು। आदमी होने का दावा हम कर रहे थे और इसीलिए हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। अर्थात हमने जो अपराध किया वो अपराध और कुछ नहीं, हम तो आदमी होने का दावा कर रहे थे, ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು। ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧವಾಯಿತು, ಮನೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕೃತರಾದ್ವು ನಾವು। आदमी होने का दावा वह कैसे? तो प्रश्न कर रहा था, पूछताछ कर रहा था अंतरिक्ष मानव, ये कैसे संभव है? हिंदू मुसलमान के मुखौटे उतारकर हमने शादी कर ली। हमने जो अपराध किया वो अपराध यही है कि हम दोनों अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। हम में से एक हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, लेकिन हम एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से विवाहित हो जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। इस धार्मिक मुखौटे को उतारकर हमने शादी कर ली। हिंदू मुसलमान के ಮುಖೌಟೆ ಉತಾರ್ಕರ್ हमने शादी कर ली। ಹಿಂದೂ ಅನ್ನುವ ಅಥವಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಮುಖವಾಡವನ್ನ ಕಳಚಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆದ್ವು, ಇದೇ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಅಪರಾಧ। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। तो हिंदू मुसलमान के मुखौटे उतारकर हमने शादी कर ली। आदमी होने का दावा करने वालों को पृथ्वी पर ये हाल, अंतरिक्ष मानव को यह सब बहुत ही विचित्र लग रहा था, अजीब लग रहा था कि वो आदमी का, मनुष्य का अध्ययन करने आया था दूसरे ग्रह से, और यहाँ वो देख रहा था कि यहाँ अपने आप को आदमी जो कहता है अथवा अपने आदमी होने का दावा करता है, उसको घर से निकाल दिया जाता है, उसके साथ बदसलूकी होती है, दुर्व्यवहार होता है, उसे गाली दी जाती है, बुरा हाल कर दिया जाता है। आदमी होने का दावा करने वालों का पृथ्वी पर, धरती पर ये हाल, अंतरिक्ष मानव आश्चर्य में था, विस्मय से आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखता रहा और फिर आगे बढ़ गया। ये अंतरिक्ष मानव ವಿಸ್ಮಯದಿಂದ, ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೊರಟು ಹೋದ। वह आश्रम में गया अथवा धरती से अपने ग्रह में लौट गया, यहाँ तो कहानी में वो नहीं है। हम समझ सकते हैं कि वो आगे बढ़ गया धरती का अध्ययन करने, अथवा उसे मनुष्य का अध्ययन करने का उसका जो उद्देश्य था वो पूर्ण हो गया, शायद वो लौट गया अपने ग्रह में। ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆತ ವಾಪಸ್ ಆದ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ। ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ। ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾನವನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಹೋಯ್ತು। यहाँ मनुष्य मनुष्य नहीं है, तो मनुष्य मुखौटे पहने हुए हैं और इसलिए यहाँ मुखौटे सत्य हैं। मनुष्यता छिपी हुई है, अथवा मनुष्यता बहुत सारे लोगों में मर चुकी है, मर गई है। मुखौटे जीवित हैं। मुखौटे हिंदू होने का मुखौटा, मुसलमान होने का मुखौटा, ईसाई होने का मुखौटा, पारसी होने का मुखौटा, सब अपने आप को हिंदू या मुसलमान, ईसाई अथवा बहाई, पारसी आदि समझते हैं और इसी रूप में अपने आप को पेश करते हैं। लेकिन कोई भी तो अपने आप को मनुष्य के रूप में पेश नहीं करता, अपने आप को आदमी के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಈಸಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನೇ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವವರಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ತಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತ अंतरिक्ष मानवनिಗೆ स्पष्टवाಯಿತು। और तो आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, कहाँ चला गया तो यह तो यहाँ बताया नहीं गया है। शायद वो अपने
ग्रह को लौट गया, अथवा फिर से वो आश्रम में चला गया आश्रम वासी से मिलने, क्योंकि उस आश्रम वासी ने अपने संबंध में कहा था कि मैं आदमी हूँ, तानु मनुष्य ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಶ್ರಮವಾಸಿ ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾನವನ ಜೊತೆಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಮಾನವನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಾತ್ರ. ತನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತವನು ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಹಿಂದೂ, ತಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ, ತಾನು ಈಸಾಯಿ, ತಾನು ಬಹಾಯಿ, ಪಾರಸಿ ಇಂತ धर्मದ जातिಯ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೇ ತಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. यहाँ पर कहानी का सारांश हम समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि लेखक का इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तो हमारी इस धरती पर मनुष्य एक है, मनुष्य जाति एक है, तो फिर भी हम जाति जातियों में बट गए हैं। जाति, धर्म, वर्ग, अमीरी, गरीबी, तो ये सभी तो ऐसी दीवारें हैं, इन दीवारों के बीच में हम फंस गए हैं, हम बट गए हैं, एक दूसरे से अलग हैं। हम आदमी को अपने अंदर रहते उस सच्चे आदमी को पहचान नहीं पाते. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ಮರೆತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವ ಗುರುತು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮುಸಲ್ಮಾನ, ನಾನು ಹಿಂದೂ, ನಾನು ಈಸಾಯಿ, ನಾನು ಬಹಾಯಿ, ನಾನು ಪಾರಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. अर्थात यहाँ मनुष्य, धरती पर मनुष्य अपने आप को मनुष्य कहने से ज्यादा इन सभी धर्मों के नाम से अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, अपनी पहचान बना लेते हैं. और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि हम आपस में झगड़ रहे हैं, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहे हैं, एक मनुष्य दूसरे का सम्मान नहीं करता, और हम बट गए हैं, हम विभाजित हो गए हैं. जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर हमारी मानव एकता समाप्त हो गई है, टूट गई है. और इसी वजह से तो धरती में विप्लव है, समस्याएं हैं. और यहाँ हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याओं के पीछे तो हमारा यही भाव है कि हम अपने आप को मनुष्य नहीं समझ रहे हैं. और यहाँ एक कंट्रास्ट के रूप में हम देख सकते हैं कि बाकी सभी जानवर जो हैं उनमें तो ये भेदभाव नहीं, उनके व्यवहार में ये दिखा नहीं देता. तो बाकी सभी जानवर इस तरह का व्यवहार नहीं करते, लेकिन मनुष्य और मनुष्य के बीच में तो इस तरह का व्यवहार होता है. तो ये मनुष्य समाज की एक खोट है, एक ऐब है, एक दुर्बलता है, एक समस्या है. जाति को अथवा धर्म को ही हम महत्व दे रहे हैं. मनुष्यत्व, मनुष्यता का महत्व समाप्त कर दिया है हमने. ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ನಾವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ನಾವೇ. तो ये मनुष्य समाज की एक समस्या है. जानवरों में तो ये समस्या नहीं है, तो चींटियां तो सब बराबर लगती हैं. जानवर और जानवर के बीच में जो व्यवहार होता है तो वहां इस तरह का भेदभाव नहीं होता. तो ये कहानी के लेखक के कहने का तात्पर्य है. ಹಾಗಾಗಿ ಲೇಖಕರು ಮನುಷ್ಯನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತಾನು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತು ಜಾತಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಇತರ ಜಾತಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳವರನ್ನ ಆತ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. उनका तिरस्कार कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है, उनके साथ अव्यवहार कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है. मनुष्य और मनुष्य के बीच का संबंध समाप्त हो गया है, टूट गया है. और इस वजह से यहाँ बहुत सारी पीड़ा है, समस्या है. ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ತೊಂದರೆಗಳು, ಹಿಂಸೆ, ನೋವು, ದುಃಖ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಭೇದ ಭಾವ ಅಥವಾ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮರೆತಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಲೇಖಕರು ಈ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. लेखक यहाँ मानवता का चिंतन हमारे सामने रखते हैं. मनुष्यता सबसे बड़ी है, जाति नहीं तो धर्म नहीं. तो धर्म द्वारा, तो जाति द्वारा हमें जो आइडेंटिटी मिलती है, पहचान मिलती है, तो वो नहीं. हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए अपने आदमी होने की, अपने मनुष्यता की आइडेंटिटी ही सबसे बड़ी आइडेंटिटी है. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಹೊಸದೇನು ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಕುಲ ತಾನೊಂದೇ ವಲಂ, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಏಕ್ ಹೈ,
तो ये जो चिंतन है तो ये बहुत ही पुरातन है, प्राचीन है। तो हमारे बड़े बड़े महात्माओं ने यही बात कही थी। ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಂತರುಗಳು ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜಾತಿಯ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡು, ಒಂದು ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಧರ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಅಥವಾ ತತ್ವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. यहाँ पूरी तरह से धर्म का निराकरण अथवा तिरस्कार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों में मनुष्यता को महत्व दिया जाता है। लेकिन इस तत्व का उल्लेख करते हुए, उसका उद्धरण करते हुए भी हम उसे अपने हृदय में जगह नहीं देते। सिर्फ मुंह से ही तो उस तत्व का उल्लेख करते हैं, तो उसकी व्याख्या करते हैं, तो समझ में भाषण दिया जाता है। लेकिन जबकि दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करते समय हम भूल जाते हैं कि जिस तत्व को हम मानने वाले हैं उस तत्व का ही हम विरोध करते होते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾವು ಇತರ ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವವರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಇತರ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಶಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. लेखक ने यहाँ मनुष्यता का समर्थन किया है। मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ हमारे महान कवियों ने, महान संतों ने यही बात कही है। लेकिन संतों द्वारा प्रवर्तित उन सत्य वचनों को हम भूल गए हैं, हमने भुला दिया है। हम सिर्फ धर्म के नाम पर जीते हैं, जाति के नाम पर जीते हैं। तो जाति का नाम अथवा धर्म का नाम हमारे लिए मुखौटा बन जाता है, और उस मुखौटे में हम अपनी आदमियत को, अपनी मनुष्यता को छिपा कर रखते हैं। तो मनुष्य को हम छिपा कर रखे हम क्या रह जाते हैं? हम हैवान रह जाते हैं, पशु रह जाते हैं। अथवा यहाँ ये भी तो कहा जा सकता है कि पशु हमसे बेहतर होते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇತರರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೌರ್ಯದಿಂದ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತನೂ ಕೀಳಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಪರಲೋಕದ ಜೀವಿ अंतरिक्ष मानव निराश होकर लौट जाता है। उसे यहाँ मनुष्य नहीं मिलते। मनुष्य का अध्ययन करने वो यहाँ आया था, लेकिन उसे मनुष्य नहीं मिले। तो यहाँ हिंदू मिले, मुसलमान मिले, ईसाई मिले, पारसी मिले, सिख मिले, बहाई मिले, लेकिन मनुष्य नहीं मिला। और मनुष्य मिला था वह अकेला उस आश्रम में, जिसने अपनी पहचान बताई थी कि वो आदमी है। ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ವೇತಾಂಬರ ಧಾರಿ महात्मा जो आश्रम में वास करता था, सबसे पहले उससे मिला था वो अंतरिक्ष मानव। उसने अपना परिचय दिया था कि वह आदमी है। ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಗಳ ನಡವಳಿಕೆಗಳು, ಅವುಗಳ ರೀತಿ ರಿವಾಜುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಅವು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಕೇತಗಳು ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ತಿ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಮಂದಿರ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಮಸೀದಿ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ಬೇಕಾಗುದಿಲ್ಲ। मनुष्यत्वದ व्यवहार इधर साकू। तो मनुष्यता का व्यवहार करो, और उसके लिए मंदिर की, मस्जिद की, गिरजाघर की जरूरत नहीं है। तो वो मनुष्यता का व्यवहार करे, मनुष्य बनकर व्यवहार करे, दूसरे को भी मनुष्य समझे। यही तो इस कहानी का संदेश है। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब तक बलराम की कहानियां पढ़ चुके हैं। अगली कक्षा में हम कुछ और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।